आइए, स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज मार्केट मास्टर्स में। और आज हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बड़ा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं आप स्टॉक मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, फंड मैनेजमेंट का, क्योंकि आपने 16 साल यूटीआई म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज संस्थान में काम किया है। उसके बाद एसबीआई म्यूचुअल फंड आपने ज्वाइन किया था, वहाँ पर आप चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रहे लंबे समय तक। और आपके कार्यकाल में ही एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है वो काफ़ी मजबूती से 6 गुना से ज़्यादा बढ़ा। और उसके बाद एलएनटी म्यूचुअल फंड के सीईओ के तौर पर भी आपने सेवाएं दी है। आईएम कोलकाता से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैनेजमेंट में, और साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की है। संजय सिन्हा सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले एक राय सर बाजार पर ही आपसे लेना चाहता हूँ। नतीजों का सीजन भी खत्म हो गया, चुनाव के नतीजे भी आ गए, सब सारे ट्रिगर्स काफ़ी कुछ पीछे हैं। कैसे दिख रहे हैं आपको बाजार? महंगे हैं, सस्ते हैं, या रीजनेबल ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त? तो अनिल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में निमंत्रण देने के लिए। थैंक यू सर। और जहां पर हम आज बाजार पे खड़े हैं, मतलब 26,000 पॉइंट के कगार पे जो हम खड़े हैं, उसका मेरे ख्याल से ज्यादातर श्रेय जो है वो इस बात को जाता है कि जो दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स आए वो या तो अपेक्षा के करीब थे या अपेक्षा से बेटर थे। मेरे ख्याल से बाजार इस लेवल पे इस बात को जरूर डिस्काउंट कर रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल कंपनीज को छोड़ दें और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के ईयर ऑन ईयर पैड ग्रोथ को देखें तो करीब 20% का पैड ग्रोथ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ने डिलीवर किया है इस क्वार्टर में। तो मेरे ख्याल से वो एक फाउंडेशन है, जो कि आपके सवाल का भी जवाब है कि जो बाजार की फाउंडेशन है वो वैल्यूएशन पर है। और अब हमारे ख्याल से एक ऑप्टिमिज्म बाजार में आ गया है कि जो अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी अब तक जो पिछली 2, 3 या 4 तिमाही गुजरे उनमें हमने अधिकतर अर्निंग्स डाउनग्रेड देखा, लेकिन इस तिमाही में इस तरह का अगर आप देखें ट्रेंड तो वो उस पर ठहराव सा आया है। तो एक आशा सी बन रही है कि आगे जाते हुए हो सकते हैं कि अर्निंग्स में अपग्रेड हो, जिस तरह की जीएसटी की पहल हुई है। तो मेरे ख्याल से ये एक बाजार की लेवल को जस्टिफाई करता है। और जहां तक वैल्यूएशन है, मैं नहीं समझता कि हम अपने बाजार को सस्ता कह सकते, लेकिन हम डेफिनेटली अपने बाजार को महंगा तो नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक बात है, महंगे नहीं है, रीजनेबल है, कम से कम ये मानना सही है। अब सर एक ही चीज़ बाकी बची जो लोगों को लगता है कि बस ये खत्म हो तो आगे पता चले क्या करना है। ट्रेड डील, क्या व्यू बन रहा है आपका ट्रेड डील को लेकर, और बाजार किस तरह से ट्रेड डील को अभी तक डिस्काउंट कर चुका है, और आगे क्या कुछ होगा जिस पर बाजार का आएगा रिएक्शन? अनिल जी, मुझे लगता है कि बाजार इस बात को डिस्काउंट कर रहा है कि हमारी ट्रेड डील जो है वो करीब 25% के आसपास सेटल होगी। अगर ये डील 25% से नीचे के लेवल पर अगर सेटल होती है तो मेरे ख्याल से ये बाजार के लेवल पे अब तक डिस्काउंटेड नहीं है, और बाजार के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर बन सकता है अगर ये डील 15 से 20% के बीच के लेवल पे सेट होती है। लेकिन साथ ही साथ अनिल जी, मैं आपको एक चीज और भी कह दूं कि ट्रेड डील एक अकेला इवेंट नहीं है जो बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। दो और इवेंट्स हैं जो कि आगे बाजार के लिए महत्व रखते हैं। जिस तरह की इन्फ्लेशन की दर में कमी आई है उसके कारण मुझे लगता है कि एक रूम बन गया है आरबीआई का एक और रेट कट करने का। और उसके बाद ही जब हम 1 फरवरी को बजट के तरफ बढ़ेंगे तो बजट से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस है वो बनना शुरू हो जाएंगे। एंड माइंड यू, ये जो बजट प्रस्तुत करेगी सरकार, ये एक तरह से मिड टर्म बजट होगा इनके 5 साल के कार्यकाल का। तो अभी जो भी अनाउंसमेंट होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन उस समय तक पूरा हो जाएगा जब ये अगली चुनाव के लिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बजट जो है काफी बोल्ड और काफी डायनेमिक हो सकता है। तो दो बड़े ट्रिगर और आगे, एक है बजट और दूसरा है आरबीआई की पॉलिसी। इन दोनों के बीच देखना होगा आगे किस तरह के ट्रिगर्स मिलते हैं। ट्रेड डील तो अपनी जगह है ही है। अब आइए सर थोड़ा घरेलू फंड्स और एफआईज की भी बात कर लें। एफआईज तो घरेलू फंड्स तो दम लगाकर खरीद रहे हैं, अच्छा पैसा है उनके पास, मिल भी रहा है, लेकिन एफआईज अभी भी थोड़ा बेचना कम ही किया है, बस थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा। खरीदने का बिल्कुल मूड ही नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों, क्या ऐसा खराबी दिख रही है भारतीय बाजारों में इन्हें?
तो देखिए उसके बारे में एक थ्योरी है जिसमें कि कितनी सच्चाई है ये समय के साथ पता चलेगा। बहुत सारा ग्लोबल फंड जो है वो एआई रिलेटेड अपॉर्चुनिटी को चेज करता रहा, यूएस मार्केट्स में भी और इमर्जिंग मार्केट्स में भी। चूंकि भारत में एआई रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थे, इसी के लिए इन फंड्स का इस तरफ झुकाव रहा नहीं, वो दूसरे बाजार की तरफ चला गया। और जो पिछले, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो पिछले कुछ दिनों में हम एफआईआई की सेलिंग में थोड़ी कमी देख रहे हैं, वो उस फेज के साथ कोइंसाइड कर रहा है जब लोगों को एआई रिलेटेड स्टॉक्स के वैल्यूएशन पर कंसर्न हो रहे हैं। और आप आज भी देखें तो एशियन मार्केट्स में जिस तरह का करेक्शन हुआ है, उतनी करेक्शन हमारे बाजार में भी नहीं है। और पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह की यूएस के स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है, उसके कंपैरिजन में तो हमारे बाजार ऊपर गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सेक्टोरल ओरिएंटेशन फ्लोज का ज्यादा था, ना कि भारत के प्रति किसी स्पेसिफिक रीजन का। हालांकि कुछ कारण हो सकता है कि टैरिफ के रिलेटेड अनसर्टिनिटी का हो, लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादातर एआई रिलेटेड फ्लोज जो है उसको ही हमें रिस्पॉन्सिबल समझता हूं भारत में इस तरह की नेगेटिव फ्लोज का। ओके, तो ये है आपके लिए एफआईएस के मूड माहौल का हाल। अब आइए सर, क्योंकि बाजार रीजनेबल दिख रहे हैं आपको, तो फिर पैसा लगाने में आपको बड़ा चुनिंदा होना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पैसा लगाएं कहाँ नहीं। तो क्या पसंद आ रहा है आपको इस बाजार में? तो देखिए कुछ ट्रेंड ऐसे हैं अनिल जी जो कि मैं समझता हूं कि मल्टी ईयर ट्रेंड की तरह हैं, और कुछ है जो कि अपॉर्चुनिस्टिक है। जिस तरह से कंजम्पशन का बढ़ावा हम लोगों ने देखा जीएसटी कट के बाद, मैं समझता हूं कि ये काफी हद तक कोविड के बाद जिस तरह से ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो सर्ज हुआ था, उसके सिमिलर ये सर्ज है कंजम्पशन का। और कुछ चीजें होती हैं, हैबिट, सोशल हैबिट कहिए या पर्सनल हैबिट, कि अगर हमें खर्च करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है ना, तो फिर उस पर रोक लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूं कि कंजम्पशन ऐसा एक थीम है जो कि अब कुछ सालों तक प्ले कर सकता है भारतीय बाजार में। और इसका एक अंश जो कि लार्ज स्केल लार्ज टिकट आइटम पर हम लोगों ने कंजम्पशन का जो देखा रिफ्लेक्शन, वो था ऑटो पे। वो सेक्टर एक रैली के बाद अभी थोड़ी ठहराव पे है। मेरे ख्याल से इस सेक्टर में आगे भी रैली के लेग्स हैं। और दूसरी जो मैं समझता हूं कि सेक्टर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग का है, जहां पर कि चूंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बजट बहुत ही बोल्ड और डायनेमिक हो सकता है, तो सरकार कुछ मेगा स्पेंडिंग या मेगा प्रोजेक्ट जब अनाउंस करेगी, तो उसका रिफ्लेक्शन हम इन सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सब सेक्टर्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, सीमेंट हुआ, इस पर भी हम देख सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये भले ही सिक्लिकल हो, लेकिन इनमें अभी कुछ साल तक की रैली जो है वो अभी भी संभव है। तो ये कुछ सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ बढ़िया तेजी, कंजम्पशन तो है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये सेक्टर अच्छा रहेगा ही, और बाकी सेक्टर्स भी आपके सामने आते हुए। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और आगे इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर आपने अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।